तुम्हारा केक आ गया। ये तुम्हारी फेवरेट शॉप से है, विंटर मिंट फ्लेवर, जो कि तुम्हें पसंद है। आओ देख लो। मुझे अपने डैड के पास घर जाना है। अब यही तुम्हारा घर है। ये मेरा घर नहीं है, ये तो जेल है। तुम्हारे डैड तुम्हें नहीं चाहते, वो अब तुमसे प्यार नहीं करते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? अगर तुम्हारे डैड सच में प्यार करते तो अब तक तुम्हें ढूंढ लेते, लेकिन वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। पता है वो क्यों कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो खुश है कि तुम चली गई हो। ये सच नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप नहीं जानते। ये सच है। और तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा, और मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए तुम्हें एहसान मानना ही होगा, नहीं तो तुम भी जल्दी इस दुनिया से चली जाओगी। अब तुम ये केक लोगी या मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूं? मैंने 20 मील ड्राइव किया ताकि तुम्हारे लिए केक ला सकूं। अगर तुमने इसे नहीं खाया तो फिर मैं तुम्हें और केक्स नहीं खिलाऊंगा। मैं ये केक खा लूंगी। थैंक यू सो मच मिस्टर विलियम्स। बेटा यहाँ मत देखना। बाहर आ जाओ। वहां मत देखना। थैंक यू। यू आर वेलकम। तुम आ गई? हाँ डैड। मेरी बच्ची। तुम कहाँ थे? मैं केज के अंदर थी। कहाँ? डैड, मुझे भूख लगी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे कुछ खाने को मिलेगा? ऑफ कोर्स। हाँ। खाने से पहले तुम चेंज नहीं करोगी? नहीं डैड, मैं पहले खाना खाऊंगी।
मैडी बोल रही हूँ। मैडी, ग्रेस घर लौट आई। कैसे? उसे कौन लाया? वो खुद ही आ गई। उसने डोरबेल बजाई, मैंने दरवाजा खोला, वो खड़ी थी। ओके। ये तो वाकई अजीब है। वो अभी क्या कर रही है? कहाँ है? उसे भूख लगी थी, मैंने उसके लिए सैंडविचेस बनाए और वो खा रही है। ओके सुनो एडवर्ड, उसके कपड़े मत बदलना, उसे नहलाना भी नहीं, कुछ नहीं करना। हमें कुछ सैंपल्स लेने होंगे, डॉक्टर के पास जाके चेकअप भी करवाना होगा। हाँ बिल्कुल। और एडवर्ड, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर आना। मैं तुम्हें लोकेशन टेक्स्ट कर दूंगी। हाय ग्रेस। हाय। मेरा नाम मैडी है, ये है डॉक्टर हाय। रीटा पटेल। वो तुम्हारे कुछ टेस्ट करेंगी। पर मैं बीमार नहीं हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो, बस थोड़े वक्त से डैड से दूर थी, तो ये देखना है कि तुमने अच्छे से खाया पिया तो है ना। उसके बाद तुम कपड़े बदल कर घर जा सकती हो। ओके? ओके। ग्रेट। अगर और कोई डिटेल्स मिलेगी तो हमारे लिए फायदा होगा। वो कैसे पहुंची, कोई उसे छोड़ कर गया था। डिटेल्स तो तुम्हें ढूंढनी चाहिए, है ना? ठीक कहा। थैंक यू। ये ठीक लग Thank रही you. है। बाकी रिपोर्ट्स कल तक मिल जाएंगी। फिलहाल सब ठीक है। आज उसे सिर्फ आराम करने देना, बहुत सारे सवालों से परेशान मत करना उसे। कल कर लेंगे वो। ठीक है। हाय ग्रेस। हाय। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है? हाँ। और क्या पसंद है? केक्स। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए केक मंगवा सकती हूँ। पर अब मैं केक नहीं खाना चाहती। पर क्यों? वो आदमी, केज के अंदर वाला, मुझे केक दे रहा था। तो जब तुम केज के अंदर थी तब तुम्हें केक खाना पड़ा, ये सही बात है? नहीं। पर तुमने अभी कहा कि उस बुरे आदमी ने तुम्हें केक दिया। केक गिर गया था जब कॉप ने उस आदमी को पीछे से धक्का दिया तब। रुको, वहाँ कोई कॉप भी था? उसी कॉप ने मुझे केज से निकाला और घर छोड़ा। तुम्हें कैसे पता चला कि वो कॉप है? क्योंकि उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी। ऐसी? हाँ, ऐसी ही। ग्रेस स्वीटी, मुझे समझने में थोड़ी हेल्प करो। तुमने कहा एक बुरा आदमी तुम्हें ले गया, उसने तुम्हें एक केज में रखा, फिर उसने तुम्हें केक खिलाया, फिर एक कॉप आया और उसने उसे धक्का दिया, तुम्हें केज से बाहर निकाला, फिर तुम्हें घर छोड़ दिया। क्या मैंने सही कहा? हाँ, ऐसा ही हुआ था। क्या वो कॉप तुम्हें अपनी खुद की कार में ले गया था? नहीं, वो मुझे एक वैन में लेकर आए। वो बड़ी बदसूरत वैन थी। ओके। ग्रेस, क्या कॉप तुम्हें उसी गंदी वैन में ले आया जिसमें वो बुरा आदमी तुम्हें ले गया था? हाँ। ओके। तो कॉप आया और उस बुरे आदमी को धक्का दिया, तुम्हें गेट से निकाला, उसी गंदी वैन में तुम्हें घर लाया और उसी गंदी वैन में फिर वापस चला गया तुम्हें छोड़ने के बाद।
हाँ, लेकिन वो उसी वैन में नहीं गया। वो वैन अभी मेरे घर के पास खड़ी है। वैन अभी भी तुम्हारे घर के पास है? हाँ, वही है। हमें तुम्हारे घर जाना होगा अभी के अभी। हमें वो वैन ढूंढनी होगी। तुम डरी हुई लग रही हो। मैं डरी हुई दिख रही हूँ क्योंकि मैं डरी हुई हूँ। हमें घर पर वैन मिल गई, वही वैन जिसमें शायद उसे किडनैप किया गया था। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसमें डरने की क्या बात है? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है हम एक माइनफील्ड से गुजर रहे हैं और कभी भी जमीन फट सकती है। हट सकती है? सीरियसली? बेर जरा सोचो, कब किसी भी क्रिमिनल अबडक्शन की हिस्ट्री में तुमने सुना हो या पढ़ा हो या देखा हो कि एक बच्ची किडनैप हुई और उसे किडनैप करने वाला 15 दिन उसी केज में रखे, फिर वो यूं ही अपने घर वापस आ जाए। ऊपर से कोई रैंडम कॉप उसे वहां से छुड़वा के घर छोड़ गया, वो भी उसी वैन में जिसमें उसे किडनैप किया गया था। ये तो किसी परियों की कहानी जैसा है। सिवाय हमारे काम में परियां नहीं होती और आखिर में वही परियां दानव बन जाती हैं। फिर वही दानव सामने आके हाथ मिलाता है। मुझे बस इसी बात का डर है। वैन कहाँ है? एडवर्ड, इसे अंदर ले जाओगे? जरूरत लगी तो कॉल करती हूँ। यहाँ कोई नहीं है। हेलो। सुनो वॉट्स, प्लीज एक नंबर चेक करोगे? GRG 2354। हाँ, मिल गया। तो मैं ऐसे ही बताऊं या टेक्स्ट कर दूं? बस बोल दो। क्लियर? क्लियर? हमें एक बॉडी मिली है।
पल्स नहीं चल रही। हेलो। डिटेक्टिव मैडी बोल रही हूँ। हमें वो जगह मिल गई जहाँ ग्रेस को रखा गया था, बिल्कुल वैसी जैसे उसने बताई थी। और हमें एक बॉडी भी मिली है, लगता है वो किडनैपर की है। उस कॉप ने ग्रेस को ले जाने से पहले उसे मार दिया हो। मैं सलाह दूंगी कि अगले 2 हफ्ते उसे न्यूज से दूर रखें। क्या वो दिखने में खतरनाक लगता था? जगह पर सारे साइंस बने हैं तो हाँ, मुझे लगता है कि हाँ, ग्रेस बहुत लकी है। मैं वो जगह देखना चाहूंगा। नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। उसका नाम विलरेव था। उसे वो फार्म अपने पिता से विरासत में मिला, जहां वो जिंदगी भर रहा। 2 बार शादी की। उसकी दूसरी वाइफ की मौत बच्चे को जन्म देते वक्त ही हो गई थी। उसने उसे फार्म में ही दफना दिया, लोगों के मना करने के बावजूद भी। एक प्रीस्ट बुलाया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। क्या चल रहा है मेरी? हे जेफ, क्या तुम्हें उस जगह पर कहीं कोई ग्रेव मिली? ग्रेव? कैसी ग्रेव? ये जगह बहुत बड़ी है, हमने कोई ग्रेव नहीं देखी। वो एक नॉर्मल सी ग्रेव होगी जिस पर बड़ा सा पत्थर होगा जिस पे कुछ लिखा होगा। क्योंकि ये जो आदमी है विलियम रेव, इसने अपनी वाइफ को वहीं दफनाया था और पेपर्स के मुताबिक शायद एक प्रीस्ट ने ही ये प्रोसेस करवाया था। मैं तुम्हें प्रिंट आउट भेजती हूँ। और जेफ, ये ग्रेव ढूंढनी जरूरी है, हमें बाकी खोए हुए बच्चों की इंफॉर्मेशन दे सकती है। अरे नहीं, हेलो, हाँ सुनो, हमें ग्रेव मिल गई है। 4 बॉडीज मिली, सारे बच्चे हैं जिन्हें ग्रेव के चारों तरफ दफनाया गया है। हमने जमीन में कुछ और गड्ढे खोदे पर हमें बस इतना ही मिला। जमीन में ब्लास्ट हो गया है, अब कोई परियां नहीं रही। हमने विलरेव के फार्म पर पूरी तरह से छानबीन की है और 4 बच्चों के शव मिले हैं जिन्हें मेलिना रीव की ग्रेव साइट के पास दफनाया गया था। हमें यह भी लगता है कि ग्रेव ब्राउन के किडनैप के लिए यही शख्स जिम्मेदार है। अब गुड न्यूज ये है कि वो फार्म से भागकर सेफली घर पहुंच गई है। भले ही विलियम रेव डेड मिला पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है क्योंकि कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें अभी ढूंढने हैं। थैंक यू। और कोई सवाल नहीं। हाय, कैसी हैं? कैसे हो आप? बढ़िया। ये आपकी शॉप से है ना? हाँ बिल्कुल है। मुझे इस महीने की 6 तारीख से सारी सिक्योरिटी फुटेज दे सकते हैं? 5 मिनट वेट कीजिए। थैंक यू। हे मैडी,
जानती हूँ, ऊपर वाले का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। हाँ, शुक्रिया अदा तो करना चाहिए। उन्होंने तुम पे दया की है। उन्होंने ग्रेस को तुम्हारे पास वापस पहुंचा दिया। सुनो, हमें उस कॉप के बारे में कुछ नहीं पता जिसके बारे में ग्रेस को लगता है कि उसने उसे छुड़ाया था। हमें उसकी आइडेंटिटी नहीं पता और वो फार्म तक कैसे पहुंचा। ग्रेस से फिर से क्वेश्चंस करने पड़ सकते हैं। नहीं नहीं, ग्रेस पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है, वो अब और नहीं सह सकती। मैं समझती हूँ और तुमसे अग्री करती हूँ। मैं सारे सवाल खुद हैंडल करूंगी। अगर तुम चाहो तो डॉक्टर पटेल को भी साथ बिठा दूंगी। एडवर्ड, अभी ग्रेस से बात करना बहुत जरूरी है। ग्रेस, हमारे पास कुछ कॉप्स की पिक्चर्स हैं। मैं चाहूंगी तुम इन्हें देखो। क्या ये वाला है? नहीं, ये नहीं। ये? नहीं, नहीं, ये भी नहीं। और ये वाला? इनमें से कोई नहीं? नहीं, क्या तुम इन पिक्चर्स को वापस देखना चाहोगी? नहीं। एडवर्ड, तुम जरा बाहर आ सकते हो? मैं उसे उस कैफे में ले जाना चाहूंगी जहां विलियम ने उसके लिए केक खरीदा था। हाँ, नहीं, ग्रेस बहुत कुछ पहले ही झेल चुकी है, अब वो और सवालों के जवाब नहीं दे सकती। एडवर्ड, मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ, लेकिन इसे एक और नजरिए से भी देखो। ये कोई रैंडम कॉप है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वो विलियम रेव का साथी भी हो सकता है जिसने उन बच्चों को मारा हो, और अभी वो खुलेआम घूम रहा है और वो बच्चों को भी उठा सकता है। ग्रेस बहुत लकी रही, पर बाकी 4 लड़कियां इतनी लकी नहीं थी। अगर तुम्हें लगता है कि हम उस पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं तो तुम उसे लेकर जा सकते हो। लेकिन ये आखिरी इन्वेस्टिगेशन होगा। बिल्कुल। वैसे कैफे में करना क्या है? बस बैठेंगे, शायद कुछ फूड ऑर्डर कर देंगे, देखेंगे उसे कोई या कुछ पहचान में आता है या नहीं। थैंक यू। ग्रेस, तुम यहाँ पहले आई हो? नहीं। ठीक है फिर। ठीक है, चलो। वो रहा। क्या कहा तुमने? वो वही कॉप है जिसने मुझे बचाया था। जिम की बात कर रही हो तुम? मुझे उनका नाम नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि उन्होंने मुझे बचाया था। मैडी, सब ठीक तो है ना? हाँ, ग्रेस कह रही थी कि उसने किसी को देखा जो जिम जैसा दिखता है। थैंक यू। चलो स्वीटी, चलते हैं। सुनो स्वीटी, कार में बैठो और अपनी ड्रिंक फिनिश करो, ओके? ठीक है। वो वहां है। हाँ एडवर्ड। ये सब क्या है? मतलब? मेरा मतलब ग्रेस ने वॉल पर लगी फोटो को पहचान लिया
आप उस पर फॉलो अप नहीं करेंगी? चीजों को जैसा है वैसे ही रहने दो, ओके? ग्रेस से सवाल करने से कुछ हासिल नहीं हो रहा, बस बातें उलझ रही हैं। वो पुलिस वाले को पहचान चुकी है। एडवर्ड, वो कॉप जिसकी फोटो दीवार पर टंगी है वो हमारा कलीग जिम है। वो 1 साल पहले मर चुका है, यही इस कैफे में। बताओ हमें कैसा फील होना चाहिए? ठीक है, तो ग्रेस ने शायद किसी ऐसे को देखा होगा जो जिम जैसा दिखता हो। ऑफ कोर्स, क्योंकि वरना इस बात का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, आई एम सॉरी। हाँ, डिटेक्टिव, वो मुझे करीब 30 मिनट के लिए बाहर जाना है। ओके, जा सकते हो। जिम, ये तुम हो? ग्रेस, क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, आ जाओ।